बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। टोटल इसके 4 लॉ हैं: प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। ये चारों इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। इसकी स्टेटमेंट है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि लॉग के साथ अगर कोई दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3, तो अगर इन्हें हम सेपरेट लॉग में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log 2। स्टेटमेंट में वर्ड था सम ऑफ, तो अब दरमियान में साइन क्या आएगा, सम प्लस का साइन, और दूसरा 3 है तो उसके साथ भी हम सेपरेट लॉग कर देंगे। तो ये है इसका पहला लॉ, प्रोडक्ट लॉ। इसकी जनरल फॉर्म ये है log b x y इक्वल टू log b x और log b y। x और y को सेपरेट कर दिया और दरमियान में साइन क्या आया, प्लस का। log ये जो b है ये log की बेस है, यहाँ पे कुछ भी बेस हो सकती है, 2 3 4, और अगर इसको हम देखा जाए कॉमन log तो उसकी बेस होती है 10। इसको अब हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैंने प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड पे जो ये फैक्टर है log b x, इसको मैंने लेट कर लिया m के इक्वल। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमने पहले सीखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं कि जो log के साथ ये जो b है ये बेस होती है, इस तरह से आ जाएगी। जो इक्वल में अमाउंट है वो एक्सपोनेंट होती है, तो वो b की एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और log के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो रिजल्ट होता है, तो वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी bm इक्वल टू एक्स, या इसको लिख ले x इक्वल टू bm। अब इसी तरह इसके जो सेकंड है इसको हमने लेट किया n के इक्वल, फर्स्ट वाले को m के इक्वल लेट करके उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, सेकंड वाले को सिमिलरली n के इक्वल लिख के इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे जिस तरह हमने पहले में बनाई। अब ये जो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी है ना, इसको एक को मैंने कह दिया 1 और एक को कह दिया 2, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी x मल्टीप्लाई y, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में b दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड m प्लस n। अब यहाँ पे है हमारे पास ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा पिछली एक्सरसाइज में, वो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो बेस है वो लॉग के यहाँ पे आएगी, ये पोजीशन होगी बेस की। जो इक्वल में रिजल्ट है वो log के साथ आता है, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल में आती है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। अब m हमने क्या लेट किया था, log bx, उसकी वैल्यू पुट कर दी। n हमने क्या लेट किया था, log by, तो उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। तो यही उसकी जनरल फॉर्म थी जो हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ये था फर्स्ट लॉ जिसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। सेकंड जो इसका लॉ हुआ क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ कहता है द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट इज द डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट को, माइनस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉगरिथम ऑफ द न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर पे y है तो डिनोमिनेटर y। ये है स्टेटमेंट क्वोशंट लॉ की। इन इजी वर्डिंग सादा अल्फाज में कहा जाए तो log के आगे जब भी दो अमाउंट्स डिवाइड हो रही होंगी, दो फैक्टर्स डिवाइड हो रहे होंगे, तो इनको सिंगल log में हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट को, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसी को हमने प्रूव करना है जनरल फॉर्म को। तो सबसे पहले मैंने log bx को उसी तरह जिस तरह हमने 1 में किया था m के इक्वल लेट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, और log by को y n के इक्वल लेट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। वहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को बना के मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए डिवाइड क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय 2 की लेफ्ट हैंड साइड, 1 की राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय 2 की राइट हैंड साइड। अब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स ऐड होती हैं, जैसे हमने 1 में किया। लेकिन अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, तो m माइनस n आ गया। अब इसको भी लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो log बेस आती है log के यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है m माइनस n, ये इसने इक्वल के उस साइड पे चले जाना, ये रिजल्ट होता है, और ये जो एक्स वाई है ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा log b एक्स वाई इक्वल टू m माइनस n। m और n की वैल्यूज़ जो हमने लेट की थी वो पुट की, तो ये जो क्वोशंट लॉ की जनरल फॉर्म है ये हमने प्रूव करनी थी, तो प्रूफ होगी।
नेक्स्ट है इसका पावर लॉ। पावर लॉ कहता है कि लॉग के साथ जब भी कोई कोशेंट वाली अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सपोनेंट वाली, सॉरी, नेक्स्ट है इसका पावर लॉ। पावर लॉ कहता है कि जब भी लॉग के साथ कोई एक्सपोनेंट वाली अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, तो ये जो 3 एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ जाता है, 3 log 2। यही इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि एक्स एन है, तो एन कहाँ पे आ गया, शुरू में। इसको हमने अप्रूव करना है जनरल फॉर्म को। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, जो बी एक्स है इसको लेट कर लिया एम के इक्वल, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, एक्स इक्वल टू बी एम आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी मैंने सिखाई है पहले, वो आपको अब समझ आ गई होगी। अब उसके बाद जो स्टेप किया, रेज बोथ साइड टू द पावर एन, दोनों साइड पे पावर एन हमने यहाँ पे भी पावर एन कर दी, एक्स एन, यहाँ पे एम ऑलरेडी तो साथ एन भी आ गया। उसके बाद देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड पहले लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिख लें। तो बी एम एन किसके इक्वल आ गया, एक्स एन के। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, लॉग, ये जो बेस है वो यहाँ पे आती है लॉग के, ठीक है, जो इक्वल में अमाउंट है, जो रिजल्ट है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होता है, और ये जो एक्सपोनेंट है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट हैंड साइड पे आती है। तो इसकी मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म बना ली ये इस तरह से। अब m और n को पहले लिखें, m को बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स पे ही, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसलिए n को मैंने पहले लिखा क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास है, ये देखा ना, m हमने लेट किया हुआ है, हमने n किसी को नहीं था लेट किया हुआ, तो m की जो वैल्यू लेट की हुई है वो m की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो ये जनरल फॉर्म जो थी पावर लॉ की वो हमारे पास प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ लॉ है, लास्ट वाला, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस लॉ कहता है कि दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। यानी यहाँ पे देखें, जो लॉग की बेस है ना बी, उसको चेंज कर दिया लॉग ए में, और ये जो x है यहाँ पे आ गया, और ये जो b है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब इसको भी हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे बी एक्स है उसको लेट कर लिया m के इक्वल, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो बी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, बेस, एक्सपोनेंट, एंड दिस इज x रिजल्ट। अब दोनों साइड पे आपने log a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो log a bm log a x, ओके। अब हमने पढ़ा ला, पीछे भी पावर ला पढ़ा हमने, कि जो एक्सपोनेंट है वो शुरू में आ जाती है log की, ये log का ला हमने पढ़ा अभी। तो m आ गया यहाँ पे, log a b as it is log a x। अब यहाँ पे देखें, ये log a b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे m की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो m की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू क्या लेट की थी, log bx, तो bx हमने पुट किया log ax ओवर log ab। ये जनरल फॉर्म थी चेंज ऑफ लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ की, ये हमारे पास वेरीफाई हो चुकी हैं। ये थे चारों लॉ। किसी किस्म की इनमें कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।